साल 2020 हम सभी के लिए बदलावों से भरा रहा है। कोरोना ने हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदला है। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक कई नई चीज़ें हमने सीखी हैं और इन्हीं नई चीज़ों में से कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने निकल कर आई जो वाकई कभी सोचा नहीं था कि हमें देखनी होंगी। और ऐसी ही एक छोटी सी क्रिएटिव सोच आपको दिखाते हैं जो कोरोना से जन्मी। दरअसल कोरोना को लेकर एक कॉमिक बुक लिखी गई है। इसको देश की पहली कॉमिक बुक कहेंगे जो कि कोरोना पर आधारित है। गो कोरोना गो के नाम से ये कॉमिक बुक है और इसमें एक सुपर हीरो है, 5 बच्चों की कहानी है। कैसे बच्चों की ज़िंदगी को कोरोना ने बदला है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो घरों में बंद हो गए थे, स्कूल्स बंद हो गए, उस दौरान बच्चों ने क्या कुछ सीखा, किस तरह से अपना समय काटा और कोरोना को लेकर बच्चों को ये कॉमिक क्या सिखाती है। हमारे साथ इस कॉमिक बुक की जो लेखिका हैं अलका बरबेले, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अलका, आपने ये एक कॉमिक बुक लिखी है। सबसे पहले तो कोरोना पर कॉमिक बुक क्यों? एक्चुअली अभी जो सिनेरियो है पूरे दुनिया का जो हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा खौफ अगर किसी चीज़ का है तो वो कोरोना का है। मतलब छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में वो जानते नहीं है कोरोना क्या है, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं कोरोना से। तो मुझे लगा कि जब जिस चीज़ से दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ है हमें उसे कम करने पे काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना था। मैंने बच्चों के खौफ को देख के इस टॉपिक को चुना था। अच्छा, तो ये जो आपकी कॉमिक बुक है ये किस बारे में बात करती है? यहाँ पे जो आपका फ्रंट पेज है उस पे हम देख रहे हैं एक सुपर हीरो नज़र आ रहा है, कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। कौन है ये कैरेक्टर्स और किस चीज़ों पर फोकस करती है ये? एक्चुअली ये जो बुक है हमारे सामने अभी लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर खड़ा हुआ वो बच्चों को अवेयर करना था। कोरोना को लेके सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी, क्योंकि बड़े समझ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हमें यहाँ वहाँ टच नहीं करना, लेकिन बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत थी। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो मेरी पूरी बुक है वो चाइल्ड एजुकेशन पे है, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुनिया भर में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं उनको इंगेज करने के लिए, लेकिन किसी ने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरा जो है, जो कॉमिक का जो मेन मोटो है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए है, ताकि बच्चे इसको पढ़ें, एंटरटेन हो, प्लस अवेयर हो सकें चीज़ों को लेके। और एक मोटो ये भी था कि कहीं ना कहीं कॉमिक ख़त्म होती जा रही है। बचपन में हमने नागार्जुन पढ़ी है, हमने चाचा चौधरी पढ़ी है, उससे हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई थी। लेकिन अभी बच्चों में यूट्यूब, सोशल मीडिया और मोबाइल टैब आने के कारण ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसलिए मेरा एक मेन मोटो ये भी था कि बच्चे घरों में हैं तो इससे उनकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो, प्लस वो अवेयर हो, प्लस उनके मन में जो खौफ है वो वीरा उनका एक दोस्त बन के उनके मन के खौफ को कम करे। वीरा, आप ये इस कॉमिक का जो लीड है या इसका सुपर हीरो, ये क्या उसी की तस्वीर? हाँ जी, हाँ जी, ये वीरा है जो सुपर हीरो है, जो 5 स्कूली बच्चों के साथ मिलके पूरी दुनिया को बचाने निकलता है कोरोना से। तो ये सुपर हीरो है तो कोई इनकी सुपर पावर भी है, कुछ ऐसा खास दिया है? हाँ जी। एक्चुअली मेरी कॉमिक में जो मेन कैरेक्टर है आदि, उसके पेरेंट्स, उसके मदर फादर डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं। तो उसके फादर ने वीरा को बना के गिफ्ट किया था अपने बेटे आदित्य को, और बोला था कि तुम्हें इसे वक्त पे कभी ऐसा समय आएगा तो तुम्हें इसका उपयोग करना है। तो ये जो वीरा है ये वो वहीं से निकला है और इसके पास सुपर पावर्स हैं। ये पूरा एक रोबोट है जिसमें सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं। ये उसी सेगमेंट पे काम करता है उसी तरीके से। अच्छा, ये आपकी जो कॉमिक बुक है ये आप पब्लिकेशंस का नाम दिया हुआ है, ये पब्लिश हो चुकी है या कब तक ये यश पब्लिकेशन दरियागंज ने इसको पब्लिश किया है इस बुक को। ये बुक मार्केट में आ चुकी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, प्री ऑर्डर्ड में है। प्लस इसकी हार्ड कॉपी भी कल से दिल्ली में पूरे इंडिया के सारे स्टेशंस पे, बुक हाउसेस पे ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और कुछ और राज्यों से भी क्या बातचीत चल रही है आपकी जहां बच्चों को एजुकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल? हाँ जी, हाँ जी, गोवा गवर्नमेंट ने इस बुक में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने 200 कॉपी अभी सैम्पल बेसिस पे इसको ऑर्डर किया है। 200 से 500 कॉपी उन्होंने ऑर्डर करने के लिए बोला है। अभी उन्होंने सैम्पल कॉपी सिर्फ 200 मंगाई हैं। इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी बात चल रही है, तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब उसके बाद आगे हमारी कोशिश है कि ये थोड़ा सा आगे स्कूल एजुकेशन में या मेंटल हेल्थ एजुकेशन में चाइल्ड बच्चों के, ये उसमें एज ए सिलेबस वो लोग करें, ताकि थोड़ा सा बच्चों में अवेयरनेस आए, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़े। आपने जब ये शुरू किया होगा लिखना, एक तो कितना समय हो गया आपको इसको पूरा तैयार करने में, जाहिर सी बात है कैरेक्टर सोचने में, लिखने में कितना समय आपने लिया? एक्चुअली इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चूँकि मैं जब जॉब पे जाती थी और मैं जब आती थी तो 6th फ्लोर पे रहती हूँ दिल्ली में, तो जब बच्चे जो थे आसपास के बोलते थे मुझसे कि दीदी बाहर मत जाओ,
कोरोना है, दीदी पुलिस मारेगी, दीदी मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र लगाओ, दीदी आपने गेट छुआ, सैनिटाइज़र लगाओ। तो ये हमेशा होता था। तो मुझे ना सोच के डर लगता था कि यार बच्चे कितना डरे हुए हैं। दिल्ली में छोटे छोटे घर हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए स्पेस नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते, पेरेंट्स घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बच्चों में चिड़चिड़ाहट आ रही है, वो घबरा रहे हैं। तो जब वो मुझसे ये सवाल पूछते थे तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं बच्चों को उनका डर भगाने के लिए मैं उनको वर्बली सुनाती थी कि देखो बेटा ऐसा है, एक सुपर हीरो है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो बच्चों को बताते बताते मेरी पूरी कॉमिक वहीं से डिसाइड हो गई थी कि मुझे लिखना है। एक पूरी कहानी का प्लॉट मुझे वहीं से मिल गया। अच्छा, मतलब एक कहानी आपने बच्चों को ही सुनाते आस पड़ोस के बच्चों को सुनाते सुनाते वो पूरी कहानी डेवलप हो गई और फिर उस कहानी को मैंने 3 से 4 दिन में लिख दिया था। 3 से 4 दिन में आपने इसकी राइटिंग कंप्लीट कर ली थी। और इसके बाद इसका स्केचिंग, कैरेक्टर्स का डिज़ाइनिंग, ये सब किस तरह से किया, ग्राफिक्स एंड ऑल? ये सब फिर जैसे ही मैंने कॉमिक डिज़ाइन कर ली, फिर मेरी लोगों से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कई लोगों से। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मैंने कॉमिक लिखी है, मेरा इनिशिएटिव अच्छा है। फिर मैंने बात की, फिर जब फाइनली सारी चीज़ें डिसाइड हुई, फिर इसका कैरिकेचर बना करा। तो ऑलमोस्ट इसमें 3-4 महीने लग गए थे कैरिकेचर डिज़ाइन होने में, क्योंकि एक बहुत टफ टास्क है कैरेक्टर के हिसाब से कैरिकेचर डिज़ाइन होना बच्चों का। और चूँकि लॉकडाउन है, हम सब दूर दूर बैठे हुए हैं, तो डिज़ाइनर से फ़ोन पर बात करना, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो उसमें 3 से 4 महीने मुझे लगे थे। ये शायद अपनी तरह की पहली कोई कॉमिक बुक होगी, फर्स्ट कॉमिक आप इसे बोल सकते हैं, कि जो कोरोना पे सोली सुपर हीरो कोरोना पे बेस्ड है, जो अपने आप की अपनी तरह की पहली कॉमिक्स है, जो चाइल्ड मेंटल अवेयरनेस पे काम करेगी, मेंटल हेल्थ पे काम करेगी। और जैसा आपने कहा, आज के दौर में जब बच्चे फ़ोन और तमाम जो गैजेट्स हैं उनसे उलझे रहते हैं, ऐसे में कॉमिक कितनी सक्सेसफुल रहेगी, आपको क्या लगता है? मुझे उम्मीद है कि हम बोल सकते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, ठीक है। तो बेशक एक चैलेंज है कि बच्चे फेसबुक ज़्यादा देखते हैं, बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, राइम्स देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस कॉमिक के आने के बाद से बच्चों में कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। अगर बच्चे इसे पढ़ेंगे तो रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत करंट टॉपिक है, तो बच्चे से अपने कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी बस आम बच्चों की है, जो मैंने देखा और जो सही में घरों में हुआ है। मम्मी कोरोना क्या है, बच्चे जानते नहीं है लॉकडाउन क्या है, उन्हें समझाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है, मम्मी बाहर क्यों नहीं जा सकते, मम्मी खा क्यों नहीं सकते। तो उन सारे सवालों का जवाब बच्चों को इस कॉमिक में है। तो बिल्कुल जैसा हमने कहा कि कोरोना ने सबको कुछ अलग अलग सोच दी है इस पूरे दौरान, जो 2020 ये साल गया है, और ऐसे में एक कॉमिक बुक का भी जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जिन सुपर हीरोज़, जिन कैरेक्टर्स के बारे में हमने अपने बचपन में कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, उनसे ये कैरेक्टर अलग ज़रूर है, लेकिन आज के दौर की अगर उस लिहाज से बात करें तो इस तरह के सुपर हीरोज़ की ज़रूरत भी है, और बच्चों के अंदर भी ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर हम तमाम नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं, पूरी दुनिया को मुक्ति दिला सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ ये कॉमिक बुक लिखी गई है, जो कि देश की अपनी तरह की पहली कॉमिक बुक होगी। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।